राहुल गांधी के करीबी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वाराणसी से सांसद अजय राय को 1 मई की शाम अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद परिवार में चिंता का माहौल पैदा हो गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने पोस्ट कर तबीयत को लेकर चिंता जताई, जहां पार्टी समर्थकों द्वारा पूजा करवाई गई, वहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सवाल भी पूछे गए। आखिरकार कहां गायब है? पार्टी का मजबूत चेहरा बीमार है, लेकिन कोई खबर राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी की नहीं। जानकारी के अनुसार बता दें, अजय राय की 1 मई को एक कार्यक्रम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की दिक्कत शुरू हुई। हालत बिगड़ता हुआ देख उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग शाम 6:30 पर अजय राय को अचेत अवस्था में आपातकालीन विभाग में लाया गया। उन्हें दौरे पड़ने की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उनकी जांच शुरू कर दी थी। इसके साथ ये भी जांच की गई कि कहीं हार्ट अटैक की शिकायत तो नहीं, जिसके चलते अजय राय का ब्लड सैंपल जांच के लिए भी भेजा गया। हार्ट अटैक की आशंका के चलते ट्रॉप टी और ट्रॉप आई की जांच भी कराई गई, जो नॉर्मल आई, और स्ट्रोक चेक कराने के लिए ब्रेन का सीटी स्कैन भी कराया गया, जिसको लेकर कोई भी खतरे की खबर सामने नहीं आई। जांच में सामने आया कि उनके खून में सोडियम का स्तर सामान्य से काफी कम था, जो इस तरह के दौरों का एक प्रमुख कारण हो सकता है। फिलहाल उनका इलाज क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप और उनकी अनुभवी चिकित्सा टीम की कड़ी निगरानी में किया जा रहा है। इलाज के दौरान उनके सोडियम स्तर को धीरे धीरे नियंत्रित कर स्थित किया जा रहा है। वे आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में। खबर मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचने लगे। पार्टी के भीतर उनके स्वस्थ होने को लेकर कामना की जाने लगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता का माहौल बनने लगा। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। परिजनों से मुलाकात सीमित रखी गई है। ये खबर जैसे ही उनके परिवार और समर्थकों तक पहुंची, वैसे ही पूजा पाठ शुरू हो गए। आपको बता दें कि चेतगंज क्षेत्र में स्थित माता शक्ति के दरबार में अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर हवन पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने एक स्वर में अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और उनके स्वस्थ होकर फिर से जन सेवा में सक्रिय होने की उम्मीद जताई। इतना ही नहीं, बल्कि उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने एक बड़ा पोस्ट कर डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने अजय राय को सोशल मीडिया पर सीधे टैग कर उनका हालचाल जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अब सवाल उठता है कि स्वास्थ्य को लेकर चिंता एक आपके व्यवहार को दिखाता है, लेकिन अचानक से किसी का भी पोस्ट ना होना, ट्वीट ना होना, सीधे प्रधानमंत्री का चिंता व्यक्त करना, वो भी उनके लिए जो आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा रहा है। कहीं चुनाव की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर से तो यही सवाल उठ रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से ज्यादा सवाल इसको लेकर भी बन रहे हैं कि आखिरकार अपनी पार्टी का सिपाही बीमार है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां गायब है। राहुल गांधी सामने आए भी तो पीएम मोदी के ट्वीट करने के बाद, तो क्या कोई खेल तो नहीं होने वाला है कि अजय राय उनके समर्थकों को साधने के लिए भाजपा द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। और राहुल गांधी को इस बात की भनक तक भी नहीं लग रही है, क्योंकि इस बात से बेखबर राहुल गांधी ने अजय राय को लेकर करीब 11 घंटे बाद सुबह ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ने के समाचार से चिंतित हूँ। उनके
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। आशा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से पूरी शक्ति के साथ जन सेवा में सक्रिय हो। अब राहुल गांधी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजय राय भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर सवाल भी कांग्रेस से किए गए तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र ने अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, भाजपा बीमारी के समय में भी राजनीति का मौका तलाशती है। अजय राय कल भी भाजपा से लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। जो लोग पीएम के पोस्ट पर अजय राय के भाजपा में जाने के कयास लगा रहे हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। आपको बता दें कि अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। अजय राय नरेंद्र मोदी के लिए बेहद कटु आलोचना और तीखे टिप्पणियों के लिए खासे चर्चित हैं। इसके साथ ये भी आपको बता दें कि अजय राय ने अपना राजनीतिक करियर भाजपा से ही शुरू किया था। 1996 से 2007 तक वे भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2009 के उपचुनाव में निर्दलीय लड़कर चौथी बार विधायक बने थे। उन्होंने 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा से वाराणसी से टिकट मांगा था। जब बात नहीं बनी तो सपा में चले गए थे। बनारस में उन्होंने सपा उम्मीदवार के तौर पर भाजपा उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को चुनौती दी पर असफल हो गए। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस की तरफ से पिंडरा सीट से खड़े हुए और जीत हासिल की। गौरतलब है कि देखना होगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि यूपी की बारी है। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सपा से ज्यादा आसान भाजपा के लिए कांग्रेस को तोड़ना हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस द्वारा कहना है कि वे कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। यूपी में कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। खैर, अब कोई अजय राय को लेकर कितनी भी बातें करता रहे, अजय राय लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या होगा उनका रुख, ये भी जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखना होगा कि जब वो स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौट जाते हैं और जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के जवाब में अजय राय क्या जवाब देंगे, ये जानने के लिए उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। अभी तो कामना सिर्फ उनके स्वस्थ होने की जा रही है।